नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉर शो 2.0 में। तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन इज़राइल के किब्बूत्ज़ में यहूदियों का त्यौहार योम किप्पुर मनाया जा रहा था। एक हफ्ता चलने वाले त्यौहार के आखिरी दिन इज़राइल में जश्न चल रहा था। जिस वक्त इज़राइल में जश्न चल रहा था, ठीक उसी वक्त बॉर्डर के पार गाज़ा पट्टी में हमास मुख्यालय में हलचल तेज हो गई। हमास के सरगना ने अपने खास 1,000 आतंकियों को तैयार रहने का हुक्म दिया। गाज़ा पट्टी में इज़राइल बॉर्डर के करीब हमास के चुनिंदा आतंकी जुटने लगे थे। गाज़ा में जैसी सरगर्मी थी, उससे साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमास के टॉप कमांडर को एक खास आदेश का इंतजार था। इस आदेश के बाद खूनी खेल होने की शुरुआत होनी थी। टॉप कमांडर्स के आदेश के पहले हमास के 1,000 आतंकी अपने मिशन के लिए तैयार हो चुके थे। ये वो आतंकी थे जिन्हें हमास की लीडरशिप 1.5 साल से एक खास मिशन के लिए ट्रेन कर रही थी। हमास की साजिश और गाजा पट्टी में चल रही हलचल से अनजान इजराइल में लोग जश्न में डूबे थे। लोग म्यूजिक कार्निवल एंजॉय कर रहे थे। वहीं गाजा पट्टी से हमास के कैडर हथियारों को सुरंगों के जरिए इजराइल बॉर्डर के करीब पहुंचा रहे थे। तेज रफ्तार बाइक्स, हैंग ग्लाइडर और बुलडोजर को बेहद ही गोपनीय तरीके से इजराइल बॉर्डर के करीब पहुंचाया जा रहा था। जब ये सारी तैयारियां अपने अंजाम तक पहुंच गई, तो हमास लीडरशिप ने अपने कमांडर्स को ऑपरेशन अक्सा फ्लड शुरू करने का हुक्म दे दिया। फरमान मिलते ही गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ रॉकेटों की बरसात शुरू हो गई। एक के बाद एक 5,000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए। आसमान से बरसते रॉकेट्स के बीच इजराइल की एजेंसियां कुछ समझ पाती, इससे पहले ही दुश्मन जमीन के रास्ते इजराइल में दाखिल हो चुका था। इजराइल के खिलाफ हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू हो गया था। इजराइल को निशाना बनाने के लिए हमास ने चौतरफा अटैक किया था। हमास ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में अपने बेहद ही खूंखार 1,000 आतंकियों को उतारा था। प्लान के पहले हिस्से में रॉकेट दागकर इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को नाकाम किया गया। उसके बाद हैंग ग्लाइडर उड़ाने वाले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की। हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से लगती इजराइल को सुरक्षित करने वाली सीमेंट की दीवार और तारबाड़ को तोड़ डाला। फिर गोली बरसाते हुए हमास के आतंकियों का झुंड इजराइल में दाखिल हो गया। इससे पहले कि इजराइल रिएक्ट करता, हमास के लड़ाकों ने सैकड़ों बेगुनाहों को कत्ल कर दिया और सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। इजराइल पर हमास ने 6 अक्टूबर को अटैक किया, लेकिन इस अटैक की तैयारी हमास 1.5 साल से कर रहा था। 2021 में इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग हुई थी। उस जंग में भारी नुकसान उठाने के बाद ही हमास ने इजराइल के खिलाफ अटैक करने की तैयारी शुरू कर दी थी। दोस्तों, इसके लिए हमास ने 1,000 लड़ाकों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना। गाज़ा में लड़ाकों की ट्रेनिंग के लिए मॉक इजरायली सेटलमेंट तैयार किया गया। आतंकियों को हथियार चलाने के साथ ही ग्लाइडर के जरिए लैंड करने का अभ्यास भी कराया गया। ये सब कुछ 1.5 साल से बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा था। इजराइल से खूनी बदला लेने की साजिश रच रहे हमास ने इसका पूरा ख्याल रखा कि मोसाद को उसकी साजिश की भनक भी ना लगे। इसके लिए हमास ने 2021 के बाद इजराइल पर अटैक नहीं किया। गाजा पट्टी में सक्रिय कुछ आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई की। इजराइल को भरोसा दिलाया कि वो जंग नहीं लड़ना चाहता। आर्थिक तौर पर भी खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाया। हमास की तरफ से हिंसा थमने और हालात सुधरते देख इजराइल ने गाजा पट्टी के मज़दूरों को अपने इलाके में काम करने की इजाज़त दे दी। हमास ने इन मज़दूरों के बीच अपने एजेंट्स को प्लांट किया और इजराइल की ज़मीन पर सुरक्षा इंतजामों की जानकारी जुटाई और इस जानकारी के आधार पर अपने आतंकियों को इजराइल पर अटैक के लिए तैयार किया। हमास के सरगनाओं को मालूम था कि इजराइल आसमान से गाजा पट्टी में होने वाली हर हरकत पर नज़र रखता है, इसलिए उन्होंने अपनी साजिश को बहुत ही खुफिया तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। हमास की तैयारियां इतनी खुफिया थी, हमले से पहले तक इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो दोस्तों, ये था हमास का इजराइल पर अटैक करने का पूरा ब्लूप्रिंट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।